हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन अ सेट। ओके, हमने आपसे कहा हुआ था कि अगर सेट ए में K1 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में K2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए? K1 K2 पेयर्स हो जाएंगे। और हमने आपको सिखाया हुआ था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी तो 2 टू द पावर K1 K2, और हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 टू द पावर K1 K2, और अगर K1 इक्वल टू K2 तो 2 टू द पावर K स्क्वायर। ओके, 2 टू द पावर N स्क्वायर अगर N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखें, आइए आपको हम एक चीज़ सिखा चुके थे, लेकिन फिर भी इसको हम निकाल चुके थे। शायद रिलेशंस का जो सेकंड वीडियो था 2 जिस पर लिखा हुआ है उसमें हमने निकाला है, फिर भी फ्रॉम द बिगनिंग सबको कर देते हैं। उसके पहले एक छोटा सा फैक्ट ये जान लें, कोई भी आइटम है कॉम्बिनेशन के लिए उसको ले रहे हैं तो आप या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो किसी भी आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के 2 तरीके हैं आपके पास में, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। ओके, तो पहले आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के कितने तरीके हैं? 2, और एंड सेकेंड के भी 2, एंड ये एंड 2 अगर n आइटम्स हैं तो ये हमारे पास कितने 2 टू द पावर n वेज हो गए। इसमें क्या है, या तो कोई आइटम नहीं लिया गया है, या तो 1 लिया गया है, या तो 2, या तो 3 और n। ओके, ये बेसिक। और इसी को देखो कह देते हैं सबको रिजेक्ट करने का तरीका। पहले को रिजेक्ट किया और दूसरे को रिजेक्ट करने का एक ही तरीका, 1, ऑल n रिजेक्टेड तो 1, और दैट इज़ इसी को कॉम्बिनेशन में कह दिया गया NC0, कोई नहीं लिया गया। सबको एक्सेप्ट करने का तरीका, पहला भी ले रहे हैं और दूसरा भी और तीसरा भी, दिस और दिस, तो ये 1, दैट इज़ NCN। और इसे हम आपसे कैसे कह दें, जैसे मान लो हमारे पास एक आइटम A है और एक आइटम B है, ये एक्सेप्ट करना है, ये रिजेक्ट करना है, और ये देखें अब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमने कहा है कि प्लस हमारा एक्सेप्ट करना है और माइनस क्या है, रिजेक्ट करना है। तो देखो क्या हो सकता है, लिया और लिया, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एंड, तो ये कितने तरीके कुल हो रहे थे हमारे पास? 2 टू द पावर n यानी 4, दैट इज़ 2 टू द पावर 2 वेज। 2 आइटम हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 पावर। लेकिन कॉम्बिनेशन कौन कौन है? ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन है। तो सबको रिजेक्ट करने का तरीका एक है, वो अगर निकाल देते हो तो कम से कम एक आइटम एक्सेप्ट करने के तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ देख लो, अब यहाँ हमने कहा कि 4 - 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर -1, तो ये टोटल कॉम्बिनेशंस, ये टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे आ गए, टोटल कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, और यही 2 पावर n टोटल कॉम्बिनेशन, तो 2 पावर n -1 कह दिया था, NC0 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया था। और हमने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि जो लोग 12th में पढ़ चुके हैं, सॉरी 11th में जो पढ़ चुके हैं, तो ये देखो NC0, NC1x, लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था, NC2x² दिस प्लस NCN x2n। ऑलराइट, x को आपने 1 कह दिया, 1, तो राइट में क्या हो गया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, दिस गोज ऑन प्लस NCN, और ये 1 + 1, तो 1 + 1 to n यानी 2 टू द पावर n। आपने इस तरह से कहा। तो अब लोग कहें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम एक चाहिए होगा, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो चाहे जैसे देख लो, चाहे इस तरह से देख लें, चाहे ऐसे देख लें, 2 टू द पावर n -1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस।
और इन आइटम्स को ट्रीट करने के कितने तरीके हैं, उनको सलूक करने के कितने तरीके हैं, यानी उनको डिस्पोज ऑफ करने के कितने तरीके हैं, तो 2 टू द पावर n तरीके हैं। ओके, एक्सेप्ट करो और रिजेक्ट करो, 2 वेज, एंड दूसरे को भी, एंड तीसरे को भी। और यहाँ हमने देखा एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, यही थे, और ये समझ गया। आइए, अब यहाँ हमने कहा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सेट ए कह दिया 1 2 3, और यही एग्जाम्पल हमने दिया भी था। एक रास्ते में 9 पेयर्स हैं, 1 1 1 2 1 3, दिस इज 2 1 2 2 2 3, दिस इज 3 1 3 2 3 3। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए हर एक मेंबर अपने आप से रिलेटेड हो, तो 1 1 2 2 ये दरअसल हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इनकी ज़रूरत होगी, और आइडेंटिटी में केवल इन्हीं की ज़रूरत होगी। और रिफ्लेक्सिव में हमने कहा था इनको रख लो, फिर अदर 6 में से कोई भी ले आइए। तो अगर हम कहें कि इनको एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है, ऑल 3, तो 3C3 कर दिया, 3C3 कर दिया, या इनको ले लिया एक तरफ रख लिया। अब 6 बचे, तो 6 में से कोई पेयर 1 1 2 2 3 3 लिया, 2 1 ले लिया, या किसी को नहीं लिया तो देखें एक कोई पेयर नहीं लिया, तब भी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आर का मतलब प्लस हो गया। अब देखें एक पेयर लिया, ये लिया 1 2 दिया, तो एक रिलेशन हो, 1 2 को हटा करके 2 1 ले लिया, दूसरा हो गया, 1 3 तीसरा, 3 1 चौथा, ऐसे ही दूसरे 2 पेयर्स। इसी तरह से 2 पेयर्स आप ले सकते हैं, और यही हमने कहा 3 4 5 6, यानी इतने ले सकते हैं। अब देखें कहाँ से ये हमारे पास में 2 टू द पावर 6, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस बार ये 6 रन कर रहा है। अब इसे देखो कैसे कह रहे हैं, ये पेयर्स हमारे कितने हैं, यानी 6 पेयर्स का मीनिंग हो गया n स्क्वायर, तो टोटल पेयर्स थे, उनमें से 1 1 2 2 3 वाले कितने होते हैं n, तो ये देखो n, तो ये n आपने निकाल दिया। ओके, ये कर दिया। तो इस तरह से अब हमने इसको कह दिया कि दिस इज 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। हम यहाँ ये कह सकते थे कि NCN यहाँ कह देते, n पेयर्स हैं हमारे 1 1 2 2 3 3 4 4 NCN, और अब n स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिख सकते थे हम, यहाँ लिख सकते थे कि n स्क्वायर माइनस n C0, n स्क्वायर माइनस n C1, n स्क्वायर माइनस n C2, वहाँ तक गए तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आ गए। अब यहाँ कोई कहता है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो हियर, हाँ ये तो हम निकाल चुके हैं, तो 2 टू द पावर 6, तो ये हम समझते हैं 64 हो गया। आपके 64 रिलेशंस क्या हो जाएंगे, ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन जाएंगे इस सेट में। अब कोई 4 कहता तो 4 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 पावर 12 हो जाता। किसी ने कहा कि एक ये सेट है, इसमें एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किया गया, इस बात की रिलेशन डिफाइन किया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 × 3, ये टोटल हो गए, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रोबेबिलिटी, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर, ठीक है, 6 अपान कितना हो गया, 2 टू द पावर 9, और ये हम समझते हैं 2, और ये 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहीं से आपका निकल गया। देखें, the number of symmetric relations
ओके, हमने कहा ए, ये 1 2 3। अब इसमें तो केवल पेयर्स देखने हैं आपको, तो देखें एक पेयर हमारे कौन हो जाएंगे, ये दो तरह के पेयर्स हैं, देखो 1 1 2 2 और ये 3 3। और दूसरे पेयर्स कौन है, तो ये कितने हैं, ये हमारे पास 3 कह दें, 3, और अगर n होते यहाँ पर मेंबर्स तो n हो जाते। ओके, अब आइए दूसरे कौन से हैं, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 2। हम समझते हैं 1 2 2 1 हो गया, 1 3 3 1 हो गया, 2 3 3 2 हो गया, ये हमारे 6 पेयर्स हो गए। तो ये जो पेयर्स आए हुए हैं ये 6 आर, हमने कहा n स्क्वायर माइनस n। ओके, इतने आ गए टोटल, तो n स्क्वायर पेयर्स हो जाते। अब देखो हमको चाहिए क्या कि इनमें से अगर किसी भी पेयर को आप सेलेक्ट करते हो तो वो सिमेट्री को क्वालिफाई करेगा। सिमेट्री में है क्या कि अगर x y पेयर है तो y x पेयर भी है। तो अगर इसमें से किसी को भी लेते हैं, 1 1 लिया तो 1 1 का इन्वर्स करोगे तो 1 1 भी है, 2 2 का 2 2 भी है, या किसी को ना भी लो तो हमने कहा कि n पेयर्स हैं तो इनको ट्रीट कर सकते हैं कि पहले को दो तरीके से, दूसरे को दो तरीके से, तीसरे पेयर को लो या ना लो, लो या ना लो और लो या ना लो। ओके, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनमें से आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कितने तरीके से, इन पेयर्स को हमने कहा कि 1 1 2 2 3 3, यानी आप लो किसी को ना लो या लो, कैन बी ट्रीटेड इन 2 to the power n ways। कितने तरीके से, 2 to the power, यहाँ 3। ओके, आप लें या ना लें, दो तरीके, एंड लें या ना लें, लें या ना लें, आ जाएगा तो सिमेट्री रहेगी। एंड अब दूसरी बात देखो, एंड का मीनिंग हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये कितने लोग हैं, n स्क्वायर माइनस n, मगर 1 2 आए तो 2 1 को ज़रूर आना पड़ेगा, देख लें। तो इस तरह से पेयर्स कितने थे, n स्क्वायर माइनस n थे। एंड हमने कहा द पेयर ऑफ, इस पॉइंट को देखना, पेयर ऑफ पेयर्स इज n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। देख लें, क्योंकि 1 2 केवल लाएंगे तो n स्क्वायर माइनस n C1 कर दिया हमने, केवल वो लाएंगे तो बात नहीं बनेगी, 1 2 के साथ 2 1 भी चाहिए। तो यानी इतने पेयर्स आ गए, पेयर ऑफ पेयर्स। ये देखो तो 2 का 1 रह गया, 2 का 1 रह गया, 2 का 1 रह गया, तो n स्क्वायर माइनस n के कितने आ गए ये। अब इनमें से जो पेयर ऑफ पेयर्स हमने तैयार किए उनमें से सिलेक्शन करना है, या तो किसी को ना लो। सपोज करो हमने 1 1 को लिया और किसी को नहीं लिया तो हमारी सिमेट्री हो गई। 1 1 2 2 को लिया और किसी को नहीं लिया तो हो गई सिमेट्री। और अगर हमने कहा 1 1 को लिया है, साथ में किसको ले लिया, एक पेयर कोई उठाया है तो 1 2 2 1 उठाएंगे तो लीजिए सिमेट्री हो गई। 1 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 2 1। तो हम कहना चाहते हैं कि इनको ट्रीट कर सकते थे 2 पावर n वेज से। अब ये क्या है, दे कैन बी ट्रीटेड इन। अब कहने जा रहे हैं वो कितने थे, अगर 10 है तो 2 पावर 10, n है तो 2 पावर n, इन हमने कहा 2 to the पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इतने तरीके से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। गेट माई पॉइंट। n स्क्वायर माइनस n C0 एक भी नहीं लिया, प्लस n स्क्वायर माइनस n C1 एक ले लिया, प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 करते जाइए, सॉरी अपॉन 2 करते जाना, C1 प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 C2। गेट माई पॉइंट। तो ये कितना आ जाएगा, 2 to the पावर, और याद करें जो हमने अभी सिखाया था 1 + x टू पावर n में, तो ये हमारे पास इतने आ गया। देयरफॉर टोटल
सिमेट्रिक रिलेशंस इक्वल टू, कहते हैं ये कितने तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, 2 टू द पावर n तरीके से। और ये जो आपने पेयर ऑफ पेयर्स बनाया है, इनको कितने तरीके से कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, यानी सबको रिजेक्ट कर सकते हो। फिर एक को लेने के तरीके, दो को लेने के तरीके, अब समझ गए होंगे। बहुत हम बोल रहे हैं n² - n/2। आप इनको अब ऐड कर दो पावर्स को, तो 2 टू द पावर n प्लस n² - n/2। और देखना हम क्या लिख रहे हैं, 2n आ गया, तो n² + n रह गया। अब हमने कहा 2 टू द पावर n + 1/2, देख लेना, 2 टू द पावर n + 1/2। ये फार्मूला आ गया। फार्मूला कैसे निकला हमने डिराइव कर दिया, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब कोई आपसे कहता है यहाँ 3 है तो क्या लगा दो, 3 × 4 कितना हो गया, 12/2, तो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 6। ओके, हमने कहा इफ n = 3 then 2 टू द पावर 3 × 3 + 1/2 = 2 to 6, ये 64 हमारे पास में आ जाएंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे। ये सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपने सिमेट्रिक रिलेशंस, कोई कहे 4 तो यहाँ पर 4 × 4 + 1/2, वो अपना एडजस्ट करते जाइए। प्रोबेबिलिटी पूछें तो इस नंबर को डिवाइड कर दो किससे, 2 टू पावर n² से। आइए, अब यहाँ एक स्पेशल केस दे दिया, द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस which are reflexive as well as symmetric, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हैं। अब देखिए यहीं से कह रहे हैं लेट ए, जिस सेट में डिफाइन किया गया है, यानी R हमारा किसका सबसेट है, एक राशि का, तो 1 2 3 ये था। सारी बातें हम कह चुके हैं। हमने कहा था एक पेयर्स तो ये हैं, और ऐसे कितने पेयर्स हो गए, n = 3 यहाँ पर। दूसरे कौन से पेयर्स थे, 1 2 2 1, और देखें 1 3 3 1, देन यू आर 2 3 3 2, ये 6 पेयर्स थे। 6 = जानते हैं n² टोटल होते हैं, उनमें से n सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहली बात तो देख लो, इनसे आप भाग नहीं सकते इस बार, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना है तो इनका आना ज़रूरी है, तो इनको तो लेना ही पड़ेगा। तो चाहे इनका केस हटा दीजिए, अदर 6 से आप डील करो। ओके, अदर 6 से डील करो, या ऐसे कह सकते हो कि इन 3 का जो सिलेक्शन हम कर सकते हैं कितने तरीके से, 3C3, दैट इज NCN, इन सब को फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये ज़रूरी है। और एंड अब देखो मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं हमारी बात को, ये कितने पेयर्स थे ये, और अब पेयर ऑफ पेयर्स कितने हो गए, पेयर ऑफ पेयर्स हो गए आपको n²। अब देखो तो यहाँ हम लिख देते हैं फिर से एक बार, पेयर ऑफ पेयर्स इक्वल टू n² - n/2। अब सिमेट्री के लिए क्या ज़रूरी है, ये तो रिफ्लेक्सिव हैं और सिमेट्रिक भी हो गया जाएंगे, 1 1 का इन्वर्स 1 1, 2 2 का 2 2 एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ जानते हैं अगर 1 2 लाते हैं तो 2 1 लाने, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो ये n² - n पेयर्स आए हैं तो उनमें से 2 2 के बना लें, तो इतने बन जाएंगे। यानी अब एक
एक ये ऐसे, तो यहाँ 6 के कितने रह गए थे 3, तो n स्क्वायर माइनस n अपान 2 हो जाएगा। अब इन 6 में से के 3 रह गए, तो आप हो सकता है एक को भी ना लो तब भी बात हमारी बनेगी। हमने 1 1 2 2 3 3 कर लिया और किसी को नहीं लिया, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ऑलराइट, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर 1 लिया तो n स्क्वायर माइनस n अपान 2 C1 कर दिया। ओके, तो यानी इनमें से एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के कितने तरीके हैं, अभी अभी फार्मूला निकाल दिया था 2 टू पावर n, तो 2 टू द पावर ये कितना आ गया n स्क्वायर माइनस n अपान 2। गेट माई पॉइंट। और चाहें तो इसको देखो कैसे कि आपने n स्क्वायर माइनस n C0 एक भी नहीं लिया, हाँ अपान 2 कर देना अपान 2, और n स्क्वायर माइनस n अपान 2 C1 कर दिया। ऐसे ही आप 1 को लो 2 को लो, फाइनली सबको ले करके, तो ये आपका 2 टू द पावर आ गया, वही आ गया। ये आपने किसी को नहीं लिया, ये जो पेयर्स बने थे 3 में से किसी को नहीं लिया, 3 में से 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, समझ गए। तो अगर आपने कहा कि 2 पेयर्स लेंगे तो 1 2 2 1, तो 1 हो गया इनमें से, 1 3 3 2 1 1 हो गया, तो लीजिए वो भी हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। अब हम समझते हैं, तो ये काम कितने तरीके से, इतने तरीके से, या इनका लेने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। वो ऐसे भी कह सकते, 3 में से तीनों लेने पड़ेंगे, n में से n लेने पड़ेंगे। और इनमें देख लो ये जो पेयर्स हैं तो इनके लिए इतने वेज हैं, 0 1 2 3, कुछ भी ले आओगे तो ये हो गया। तो अब ये तो 1 हो गया, तो अब ये देखें टोटल क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 टू द पावर, इनको देख लें, ये तो सीधा सा आ गया, तो n माइनस 1 अपान 2, बस यही फार्मूला हमारा हो गया। और 1 को भी यहाँ हम हटाए दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हमारी आप जानते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस, तो ये नंबर हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपान 2। अब इन्होंने कहा 3 है यहाँ पर मेंबर्स हमारे सेट में, तो कितने ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं, तो 3 इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब। ओके, तो यहाँ का आंसर समझ गए, यहाँ का आंसर हमारे पास में, यहाँ का आंसर आ जाएगा 2 क्यूब आ जाएगा, यानी 8 आ जाएंगे, यहाँ 8। कोई 4 कहेगा तो 4 इंटू 3 अपान 2। ओके, तो इस तरह से आप क्लियर कर लेंगे। ये फार्मूला आ गया जब रिफ्लेक्सिव भी हैं और क्या हैं, सिमेट्रिक भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस का केस लेंगे। तो एट द वेरी बिगनिंग आपको हम इसके लिए पहले ही कह दें कि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। ओके, तो आपको हमने बहुत पहले एक सम बना दिया था कि 1 2 अगर मेंबर हैं किसी सेट में तो उसमें कितने ट्रांजिटिव रिलेशंस पॉसिबल हैं आपके एक्सरसाइज के लिए। और बाद में शायद किसी कंपटीशन में इस तरह का पूछ भी लिया गया, उन्होंने ए बी कर दिया था। तो आइए ये आपको सिखा देते हैं, और कोई आपको 3 मेंबर्स दे करके काउंटिंग नहीं कराएगा क्योंकि उसमें टोटल पेयर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 स्क्वायर, यानी 2 टू द पावर 9, बहुत ज़्यादा हो गई नंबर। अब उसमें कैसे आप ट्रांजिटिव रिलेशंस की सर्च करोगे कॉम्बिनेशन वगैरह बना करके। यहाँ पर है कि रिलेशंस कितने हो सकते थे, 2 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 टू पावर 4, यानी 16 रिलेशंस यहाँ पॉसिबल हैं जो हमने टोटल बताया था आपको। 2 टू द पावर k1 k2, तो a क्रॉस a है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2। अब इन 16 में से कौन से हमारे ट्रांजिटिव हैं, ये हमने पहले से ही थोड़ा तैयार कर दिया टाइम थोड़ा बचाने के लिए। तो देखें आइए, तो पहले तो नल सेट हमने कहा ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रहेगा, ये सिमेट्रिक भी है, फाई इन्वर्स इक्वल टू फाई, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव कोई कहे तो देखो ऐसे भी कह सकते हो, हमने कल सिखाया भी था, फाई ओ फाई कहोगे तो ये क्या आ गया फाई, और वो सबसेट किसका हो जाएगा, आर का। तो ये ट्रांजिटिव हमारा। अब आते हैं हम, हमारे पास 4 पेयर्स रहेंगे इसमें, 1 1 2 2 1 2 2 1। ओके, इन 4 पेयर्स में एक एक के कॉम्बिनेशंस, तो कितने रिलेशंस बन जाएंगे, 4 C1 4 बन जाएंगे,
दो दो पेयर्स लेंगे तो 4C2 6 बन जाएंगे, तीन तीन लेंगे तो 4C3 4 बन जाएंगे, और अगर चारों ले लेंगे तो हमारे 4C4 यानी 1 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ये ले लिया है। अब देखो कल हमने सिखाया था कि अगर XY YX हैं ट्रांसटिब्यूशन में, तो ट्रांसटिविटी के लिए XX YY भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ 1 2 2 1 है, तो XX तो 1 1 भी हो गया, और 2 2 तो ये भी हमारे हो गए। तो आप देख रहे हैं ये हमारा वेरीफाई भी हम लोगों ने किया था, ये क्या था, ट्रांसटिव था। अब ज़रूरत हमको नहीं है। ओके, अब आइए इनको देखते हैं। तो कल हमने सिखाया था अगर एक सिंगल पेयर दिया गया है, डिफरेंट X एंड Y हैं, तो ट्रांसटिव हो गया। कल का देखें आप, जब हमने वीडियो में ट्रांसटिविटी सिखाई है, ये भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, सिमेट्रिक भी ट्रांसटिव है। 1 1 2 2 ये सिंगल पेयर वाले हमने आपको बताए हुए थे। अब आइए दो दो के पेयर्स लेते हैं। मान लो 1 1 1 2, एक रिलेशन ये ले लिया, तो 1 1 में जा रहा है, 1 कहाँ जा रहा है, 2 में, तो 1 2 है आपके पास में, 1 2 है। ऑल राइट, अब 1 2 में गया, रिलेशन लिया उसने, जाने से मतलब रिलेशन, तो 1 2 2 कहीं पर नहीं है, तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारा ट्रांसटिव हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे 1 1 और 2 1, तो 1 कहीं यहाँ पर जा रहा नहीं जा रहा है, मगर 2 1 और 1 कहाँ जा रहा है, 1 पर, तो 2 यहाँ का 1 यहाँ का, तो 2 1 है ऑलरेडी है, तो ये ट्रांसटिव हो गया। अब देखो 1 1 2 2, तो ये तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है। 1 से 1 1 से 1 तो 1 1 है, 2 से 2 2 से 2 तो 2 2 भी है। यहाँ देखें आइए 1 2 2 2 कर दिया, तो ये भी वेरीफाई कर लोगे आप। ये नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 हमको चाहिए होगा, तो ये नहीं होगा। ये भी वेरीफाई, 2 से 1 1 कहीं नहीं जा रहा है। अब 2 से 2, मगर 2 कहाँ जा रहा है, 1 में, तो ये 2 और ये 1, तो 2 1 है, यहाँ पर 2 1 आ गया। ऑलराइट, तो वो भी हो गया। अब 3 3 के पेयर्स हमने बनाए, तो देखें 1 1 1 2, अब 1 2 2 1 है, तो 1 1 2 2 चाहिए, मगर 2 2 नहीं है, तो नहीं बना। अब यहाँ देखें 1 1 2 2 ले लिया, 1 2 तो वेरीफाई करोगे तो ये हो गया। 1 से 1 1 कहाँ जा रहा है, 2 पर, तो देखो 1 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो 1 2 बनेगा, तो 1 2 ये खुद हो गया। आइए अब 2 से 2 लिया, 2 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। 1 से 2 लिया, 2 कहीं जा रहा है, 2 यहाँ 2 पर जा रहा है। हाँ, 2 से 2 लिया, और 2 हमारा यहाँ पर यहीं जा रहा था, 2 से 2, तो 2 2 हो गया। ओके, अब 1 से 2 2 कहीं जा रहा है, 2 पर, तो 1 2 है, 1 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो 1 2 यहीं हो गया, तो ये भी हो गया। ऐसे ये भी हो जाएगा। ये क्यों ना बन पाया, क्योंकि 1 2 2 1 2 2 दिया गया, तो ये नहीं बन पाया। ये हमारा बन गया। तो आप काउंट करोगे तो यहाँ 1 और 4 ये हो गए, तो 5 हो गए। 6 में से केवल एक नहीं बना था, तो 5 5 10 हो गए। 4 में से 2 नहीं बन पाए, तो 10 + 2 कितने हो गए, 12 हो गए, और ये बन गया तो 13। तो टोटल रिलेशंस हमारे पास में कितने आ जाएंगे, टोटल ये आ गए 13 आ गए हमारे, आउट ऑफ 16 13 हमारे ट्रांसटिव बन जाएंगे। और कोई फार्मूला इसके लिए नहीं है। देखिए, अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर, और इक्विवेलेंसेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ISC और CBSE दोनों बोर्ड में काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ने के लिए कहा गया है। लेकिन आज जितनी बात हम कह रहे हैं, नंबर सिखा दे रहे हैं, तो आप उसको सीख लीजिए और कहाँ से हम इसको रिलेट कर दे रहे हैं। तो आइए, जैसे छोटी सी बात यहाँ हमने कह दिया, पार्टीशन ऑफ अ सेट, ओके, ऑफ अ सेट A। तो ये पार्टीशन है क्या, जैसे हमने कहा कि A में हमारे पास 1 2 3 और सपोज़ करो ये 4, इतने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 1 हमने कह दिया कि 1 और ये 2, ये 3, ये 4 सिंगलटन्स। नंबर 2 में हमने कह दिया दिस इज़ 1 2 3 और ये 4। देखें, ऐसे ही तमाम सारे पार्टीशंस बन जाएंगे। यहाँ सिंगलटन्स 4 पार्टीशंस किए गए हैं, 4 मेंबर्स से 4 पार्टीशंस कर दिए गए। यहाँ 2 पार्टीशंस किए गए, 4 मेंबर्स हैं, 2 पार्टीशंस किए गए। तो पार्टीशन क्या है, तो पार्टीशन का मतलब हो गया
कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए विच आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। देखो, जो आप सबसेट्स इसके लें वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है और नॉन एम्प्टी हैं और उनकी यूनियन क्या है, सेट ए हो जाए, तो ये एक पार्टीशन कहलाएगा। ये पार्टीशन है ए का, ये पार्टीशन है ए का। ओके, तो हमने कह दिया अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी mutually disjoint subsets of A whose union is called a partition of A। इसे हम A का पार्टीशन कहेंगे। ओके, जैसे ये A का पार्टीशन है, ये A का पार्टीशन है, हम 1 2 3 4 ये कह सकते थे। एक पार्टीशन हम ऐसे कह देते कि उसमें 1 2 है और 3 4, तो ये भी पार्टीशन हो गया उसका। यहाँ जो मेंबर्स हैं यहीं के, ये सबसेट्स हैं इसके, नॉन एम्प्टी हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इनकी यूनियन लोगे तो यही आ जाएगा। देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, सेट का पार्टीशन कर देता है। तो अगर हम पार्टीशन कितने पॉसिबल हैं वो काउंट कर दें तो इक्विवेलेंस रिलेशन की नंबर आ जाएगी। इसके लिए एक आपको फार्मूला दे रहे हैं। अब यहाँ देखें, आइए, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर ये हमारे पास में m डिफरेंट बॉल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर ये R हमारे डिफरेंट बॉक्सेस हमने कह दिया, डिफरेंट बॉक्सेस, ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं, कभी लोग सेल्स कह देंगे वगैरह वगैरह। ये कितने हैं, R हैं। तो हमको डिफरेंट बॉल्स को डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है। कितने तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी इनको कितने डिफरेंट वेज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, R डिफरेंट वेज में, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो R डिफरेंट बॉक्सेस में कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं M डिफरेंट बॉल्स को। ठीक है, तो ये फार्मूला दी टोटल वेज, जिससे कोई भी एम्प्टी न रहे, टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वल टू 2 to the power 2 या R to the power कह दें, R वहाँ पर है तो R to the power M माइनस RC1 R माइनस 1 to M प्लस RC2 R माइनस 2 to M माइनस RC3 R माइनस 3 to M प्लस दिस। ओके, ये हमने इस तरह से इसको कह दिया कि, और अभी हम इसे अप्लाई कर देंगे। देखें, अब हमने कहा सपोज़ करो हमारे पास में 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं इनटू 3 बॉक्सेस, और ये डिफरेंट है, 3 बॉक्सेस ये डिफरेंट। कितने वेज से हम बॉल्स को रख सकते हैं अगर कोई भी बॉक्स हमारी एम्प्टी न रहे। ओके, और हमने एक वीडियो दिया था काउंटिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस का, उसमें हमने ऑन टू फंक्शंस के लिए, जैसे हमने कहा था यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं, यहाँ 3 मेंबर्स हैं ए बी, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 है। कितने ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं, ये डिफरेंट हो गए, ये भी डिफरेंट हो गए। और ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई एलिमेंट छूट ना जाए, यानी हर एक एलिमेंट को
यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनना पड़ेगा। तो वही केस आ गया, 5 बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में आप अरेंज कर रहे हैं। मेनी वन पॉसिबल है, 2 लोग यहाँ एक पर ही आ सकते हैं, जैसे वहाँ पर 3 बॉल्स एक बॉक्स में जा सकती हैं, बस कोई एम्प्टी ना रहे तो एम्प्टी ना रहे। तो ये वही केस आ गया जिसको हमने आंसर में निकाला था, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछें तो यही केस आ गया। 5 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो यही केस आ गया आपका। अब इसको हमने कहा कि 3 to 5 माइनस 3C1 2 to 5 प्लस 3C2 1 to 5 माइनस 0। गेट माई पॉइंट। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 5, m था 5 और r क्या है 3। ओके, हमने वही फार्मूला लगा दिया, आप देख लें। ये हमारे पास 243 माइनस 3 इंटू 32 प्लस 3 और ये 150, हमारे पास 246 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आ गया। और इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, इसे याद रख लें। ये एक्चुअली फार्मूले निकलते हैं, मगर अब आजकल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हो गए हैं। देखें, अब जैसे आपसे हम कह दें कि यहाँ पर हमको, हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, we have to make r partitions। ठीक है, हमने कहा कि हमको एक्चुअली m एलिमेंट्स हैं और r पार्टीशंस हमको उसके करने हैं सभी लोग। तो अब इसके लिए देखो क्या है, तो टोटल वेज हम इसको वहीं से रिलेट कर दे रहे हैं। और अभी आपको हम रिलेट कर देंगे एक और चीज़ से, कॉम्बिनेशन से भी। अगर 11th में पढ़ा होगा तो हम उससे भी रिलेट कर देते हैं सारे फार्मूलों को। आइए टोटल वेज देखो, तो ये r टू द पावर m माइनस RC1 r माइनस 1 टू द पावर m, वही बात ले चलिए, प्लस RC2 r माइनस 2 टू m माइनस RC3 r माइनस 3 टू m। दिस गोज़ ऑन, बट माइंड वन थिंग, ये हमारा पार्टीशन है, तो आप इसमें क्या करो, 1/r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 1/r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अभी आपसे अगर हम कहें कि ये 5 4 5 और इनको ये 3 पार्टीशंस में आपको लाना है, तो अभी हमने निकाल दिया था, कितना था, तो ये 150 ओवर 3 फैक्टोरियल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25। इसके 3 पार्टीशंस बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, ये हमारे 25 हो गए। उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। एक तरह से क्या हुआ, बॉक्सेस हमारे जैसे सिमिलर हो गए हैं, है ना। इन पार्टीशंस के बीच में कोई हम डिफरेंस नहीं रखेंगे, तो 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। ओके, तो देखें फार्मूला आप समझ गए। अब अगर इक्विवेलेंसेशंस का फार्मूला आपको लिख दें तो कोई भी देख करके डर जाएगा, मगर हम अलग अलग उनको कहेंगे। अब यहाँ देखें जो हम कहने जा रहे हैं आपसे, अगर हम 5 एलिमेंट्स के 3 पार्टीशंस बनाते तो 25 तरीके हमारे पास थे। ओके, आइए अब यहाँ लिख दें कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A be m, then
then the number of equivalence relations in A is equal to the total number of partitions of A। हम जितने पार्टीशंस बना सकते हैं उतने ही इक्विवेलेंसेशन हो जाएंगे। आज इस बात को आप याद कर लीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। फिर हम इक्विवेलेंसेशन के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कोई पार्टीशन इक्विवेलेंसेशन को जनरेट करता है और कोई भी इक्विवेलेंसेशन सेट का पार्टीशन कर देता है। तो इक्विवेलेंसेशन सेट के जितने पार्टीशंस करेगा उतने ही इक्विवेलेंसेशंस जो है एक्चुअली हमारे हो जाएंगे। आइए, तो हमको पार्टीशन निकालने की बात है। अब एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, देखें। आइए, तो किसी सेट के जितने पार्टीशंस उतने ही हमारे इक्विवेलेंस रिलेशंस, इस बात को हम लिए हुए हैं। यहाँ देखें, आइए, और अगर ये अभी बात टफ लगती है इक्विवेलेंसेशन चूँकि हमने नहीं सिखाया हुआ, तो आप यहाँ से अभी उसको 12th के बच्चे छोड़ सकते हैं, मेंस वाले पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने 12th पढ़ रखा होगा, और 1-2 महीने बाद उसको पढ़िए, ठीक है, और उस समझ में बात आएगी, मगर उसको छोड़ना नहीं है। और हम समझते हैं इतनी मैथमेटिक्स समझ गए हैं, फार्मूला दिया उसको सीधे याद कर लो, और अभी आपको इसका लिमिटेशन भी बता देंगे कि कितने एलिमेंट से ज़्यादा आपसे नहीं पूछ पाएंगे। देख लें, अभी जैसे हमने कहा कि सेट, आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया कि ए में सपोज करो कि ये 1 2 3 4 5 ये इतने थे, ऑलराइट। तो अब सवाल है कि इसके पार्टीशंस कितने हो सकते हैं। पूरा ले लिया तो एक पार्टीशन हो गया, एक एक लेंगे तो 5 पार्टीशंस हो जाएंगे। तो जितने नंबर्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उतने ही पार्टीशंस हो पाएंगे एक एक। यानी यहाँ 5 से ज़्यादा पार्टीशंस पॉसिबल नहीं है। और क्लियर है, 6 पार्टीशंस में कोई कहे तो कौन सी नंबर को आप ऐसे डिवाइड करोगे। तो 5 पार्टीशंस कहेंगे तो एक एक सब में हो जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, सभी को एक साथ ले लेना पड़ेगा। 5 से 5 NCN क्या होता है 1, सबको एक साथ ले लिया, एक ही पार्टीशन हो गया। तो एक पार्टीशन कहें तो सबको लेना है। अगर वो कहें 5 पार्टीशंस हैं तो सबको अलग अलग, तो 5 पार्टीशंस, तो वो भी एक ही तरीका हमारे पास हो गया। 5 मेंबर्स को लेना पड़ेगा एक एक। तो समझ जाइए, एक पार्टीशन करना है तो एक ही तरीका है, और जितने एलिमेंट्स हैं उतने पार्टीशन करना है तब भी आपके पास में एक ही तरीका है। ओके, आपने 1 2 3 4 5 6 ये रख दिया, उनको अरेंज नहीं कर पाओगे। अब जैसे हमने कहा कि एक पार्टीशन करना है तो एक पार्टीशन करेंगे, 5 पार्टीशंस करेंगे। तो लीजिए, अब आप 5 पार्टीशंस में बाउंड हो गए। ये 5, इसके अलावा कोई और पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। हमने फैक्टोरियल आर से डिवाइड क्यों किया, ये फैक्टोरियल 5 तो 120 हो गए, तो ये 120 पार्टीशंस नहीं कहे जाएंगे, अरेंजमेंट नहीं, ये एक ही पार्टीशन कहा जाएगा। जैसे आपने 5 में से 3 बुक सेलेक्ट किया तो 5C3, उन 3 को हम फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं, मगर वो 6 अरेंजमेंट सेम बुक्स कही जाएंगी। आपने अपने दोस्त से कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एक एक बुक लेते आना, उसने 3 किताबें आपको ला करके दी। आप उससे ये नहीं पूछते हो कि बैग में आपने किस तरह से इनको अरेंज किया था किताबों को, कभी नहीं पूछते हैं। आप केवल वो कॉम्बिनेशन, वो सेट देखना चाहते हैं। हाँ, आपकी नाराज़गी तब होती है जब वो फिजिक्स की किताब नहीं लाया, केमिस्ट्री और मैथ्स की ले आया, साथ में कोई स्टोरी बुक ले आया।
तब आप नाराज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन बदल गया। मगर आप ये नहीं पूछते हैं किसके ऊपर किसको रखा था। ऑलराइट, तो यहाँ देखें, ये हमारा ये फैक्टोरियल 5 नहीं कहेंगे, इनको एक ही पार्टीशन कहेंगे, इसलिए वहाँ पर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया गया था। आइए, तो ये हमारा देख लें, एक ही पार्टीशन, तो ये एक केस हो गया। तो एक एक के कितने हो गए हमारे पास में? अगर 5 पार्टीशन चाहिए तो एक ही केस है। अगर हमको चाहिए, सपोज़ करो एक पार्टीशन चाहिए तो सारे 5 को ले लेना पड़ेगा। हमने कहा हमको एक ही पार्टीशन चाहिए, तो लीजिए, आपके अलावा आपके पास में नो अदर वे आउट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये देखें क्या है, ये 5 पार्टीशन चाहिए तो एक ही तरीका है, और एक पार्टीशन चाहिए तो एक तरीका है। ऑलराइट, अब आइए, अब हम दूसरी बातों पर आ रहे हैं। अब हमने कहा कि हमको 2 पार्टीशंस है ना, द नंबर ऑफ वेज, यहाँ एक बार लिख दिया, द नंबर ऑफ वेज टू गेट 2 पार्टीशंस। अभी हम दूसरा तरीका भी आपको सिखाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको हम एक्सपर्ट कर दे रहे हैं। 2 पार्टीशंस हमको पाने हैं, तो आइए, तो अब इसके लिए हम क्या करें, 1/2 फैक्टोरियल। आइए, 2 to 5 माइनस 2c1 और 1 to 5, समझ गए, r माइनस 1 हो जाएगा। अगला हमारा 0 हो जाएगा, देख लें, r⁻m माइनस rc1, r माइनस 1 to 5, r माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितने आए, ये थे हमारे 30, ये रह गए 15। देख लो, दरअसल इतना आ गया हमारे पास में। अगला हमने कहा द नंबर ऑफ वेज ओके टू गेट, यानी 3 पार्टीशंस। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है इक्वल टू 1, और ये अभी हमने आपको कैलकुलेट किया था। तो देखो 3 पार्टीशंस, तो r की वैल्यू क्या है, यानी 3 बॉक्सेस, मगर सिमिलर हो गए वो, 3⁵ माइनस 3c1 2 to 5 प्लस 3c2 और 1 to 5 माइनस 0, और हमने कैलकुलेट किया था इनको, 150 आए थे, और इससे डिवाइड करोगे तो कितने हो गए, 25। देख लें, हमने आपसे कहा कि आपको 5 पार्टीशंस चाहिए, एक पार्टीशन चाहिए तो एक तरीका है, 5 पार्टीशंस के एक तरीका, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही पार्टीशंस तो एक तरीका, सभी एलिमेंट्स लेने हैं तो एक तरीका। ठीक है, अब 2 के लिए हमने निकाल दिया, हमने आपको 3 के लिए निकाल दिया। अब क्या बच गया हमारा, 4 के लिए बच गया। चलिए, अब 4 को कहा द नंबर ऑफ वेज टू गेट, कितने तरीके से आप दरअसल ये 4 पार्टीशंस पाएंगे। ये नंबर ऑफ वेज टू गेट 4 पार्टीशंस है ना, ये हमको ये 4, तो पार्टीशन का एक तरीका है, ये दूसरा तरीका। अब हमको 4 के हिस्सों में बांटने, 2 के हिस्सों में बांटा, 3 के हिस्सों में बांट दिया, 4 में बांटना है। तो देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा अरिथमेटिक आ जाएगी, मगर हम करेंगे। आइए, तो ये 1/4 4 to 5 माइनस 4c1 3 to 5 प्लस 4c2 2 to 5 माइनस 4c3 1 to 5 और प्लस हमने कहा 0। देख लें, r की वैल्यू 4 है, यहाँ r-1 किया, r-2 किया, r-3 किया, r-4, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। ये जानते हैं 1/24 आ जाएगा। इसको देख लें, 4⁵ 16 × 16 कितना हो गया, 256। उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 800, और उधर कितना आ गया, 224। तो ये हमारे पास में आ गया 1024। देख लेना हम गलत हों
ठीक है। तो आइए 1024, ओके, वो 56 था तो आपने डबल किया, वो उतना आ गया, ठीक है। आइए 4C1 तो 4 आ गया, -4 इंटू ये क्या थे 243 निकाला था अभी आपने, +4 इतना 6 आ गया, 6 इंटू 32 और -4 और नेक्स्ट हमारा 0 रह जाएगा, ठीक है। कोई ये डिफ़िकल्ट बात नहीं। अब इसको देखें 124, इनको कैलकुलेट करेंगे, देखें तो ये जो जा रहा है ये कितना रहेगा, 4 से आप ये करेंगे तो ये इतना आ गया, ठीक है। ये हमारे ख्याल से ये नंबर जो पहुंचेगी आपकी, तो ये 1024 -972 प्लस 192 -4, देख लेना 62, 12 आया, इतना आ गया। इसको ज़रा देख लें फिर से, ये 12 कैरी किया, 1 4 4 16 और 1 17 4 2 8 1 9, ओके। और इनको हम लोग देखते हैं तो ये कितना रह गया, ये था, देखना हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये 72 तो कितना 28 और 24 कितना हो जाएगा 52, ओके। ये आ गया 52 और 52 और 192 करें तो उधर 8, तो ये आ गया 244 -4 तो कितना आ गया 240 और 240 को डिवाइड कर दिया इतने से, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 10 आ गया। गेट माय पॉइंट, ओके। यहाँ करेंगे ये, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं, आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हम समझते हैं हम सही हैं। 1024 ये सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 28 24 कितना हो गया 52 इसमें ऐड करोगे तो 8 किया तो 244 -4 चला गया, इतना 10 आ गया, ठीक है, ओके। तो ये 10 आ गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया। देखें हम एक दूसरा तरीका भी आपको सिखा देंगे अभी। अब हमारे पास देखें टोटल पार्टीशंस कितने हो गए यहाँ पर, तो टोटल पार्टीशंस ऑफ ए, अब आइए तो टोटल पार्टीशंस ऑफ ए जो हम कह रहे हैं, अब इनको हमने यूँ कह दिया कि टोटल पार्टीशंस, तो यहाँ पर आया 1 के बाद इसका भी 1। अगर आपको 5 पार्टीशंस करने थे तो एक तरीका, एक पार्टीशन करना था तो ये, 2 पार्टीशंस करने थे तो 15, और आपको अगर 3 पार्टीशंस करने थे तो 25, आपको 4 पार्टीशंस करने थे तो 10 + 10, ये टोटल हमारे पास में 52। ये कितने आ गए 52 पार्टीशंस। तो आप दरअसल ए में कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं 52। गेट माय पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 52 इक्विवेलेंस रिलेशंस which can be defined in A. (52) equivalence relations can be defined in A52. ओके, अब देखें, आइए आपको एक प्रैक्टिस और कहते हैं। हमने कहा हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D। तो कितने पार्टीशंस हो पाएंगे ये 4। तो पहले आइए नंबर 1, तो एक पार्टीशन का तरीका कितना है, ये यही आ गया, ये एक पार्टीशन, तो 1 पार्टीशन
तो 1 पार्टीशन के दरअसल तरीके कितने हैं, 0 1। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अब आइए, उधर 3 पार्टीशंस होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे। 4 का मीनिंग क्या आ जाएगा, एक ही। इसमें आप ठीक है, पहला केस और लास्ट केस में 1 1 हमेशा रहेगा। ए और ये बी, ये सी, ये डी। ओके, तो ये हमारे पास में इसका भी तरीका क्या आ गया, 0 1 ये आ गया। अब देखें आइए 2 2 के लिए क्या है। तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला दिया, तो 1 2 फैक्टोरियल 2 to 4 माइनस 2 C1 2 C1 और 1 to 4 प्लस 0। गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट में क्या हो जाओगे, r माइनस 2, तो r की वैल्यू ही 2 है। ये हमारे पास कितने हैं, ये 16, 16 माइनस 2 कितने रह गए, 14, और ये आ गए 7। आइए 3 के लिए हमने कहा, तो देखो 2 के लिए 2 पार्टीशंस के वेज हैं, ये है ना। 2 हिस्सों में इसको बांटने के कितने तरीके हैं, इतने, ऐसे समझ लो। एक हिस्से में बांटने का एक तरीका, 4 हिस्सों में बांटने का एक ही तरीका, अब 3 हिस्सों में बांटने का तरीका, ऐसे कर लो। ये पार्टीशन हिस्सा हो गया वो। आइए 3 to the power 4 माइनस 3 C1। अब इतनी बार फार्मूला लिख दिया है कि आपको याद हो गया होगा। 3 C1 और ये 2 to 4 प्लस 3 C2 1 to 4 माइनस 0, और इसे भी कैलकुलेट कर देते हैं। 3 to 4 कितना है, ये देखें 81 आ गया, और 81 प्लस 3 करेंगे तो 84 आ गया। 84 और माइनस 16 48 ये करेंगे तो ये कितना हो गया, 36 आ गया, और ये 6 आ गया हमारे पास। ये कितने आ गए, 6। ओके, अब कोई आपसे कहता कि एक सेट ये A है और एक सेट B है, ऐसे ही कह दे रहे हैं B, उसमें हमने कहा कि 1 2 3 यहाँ से यहाँ कितनी ऑनटू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो इतना रह जाएगा। तो ये हमारा कितना था, 36 और 36 रह जाएंगे। जब यहाँ 5 थे, यहाँ 4 थे, तो 150 ऑनटू फंक्शंस रह जाएंगे। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, कितने सिमिलर बॉक्सेस में आप पार्टीशंस करेंगे, तो ये 6 हो गए। फैक्टोरियल 3 से वही डिवाइड कर दो। अब देखो टोटल पार्टीशंस कितने हो गए, देयरफॉर टोटल पार्टीशंस, टोटल हमारे पास में 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 कितने आ गए, 15। तो कितने रिलेशंस इक्विवेलेंस डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, 15 है ना। देयरफॉर 15 इक्विवेलेंस रिलेशंस इन ए में कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस आ गए, 15 आ गए। ओके, तो हमने 4 एलिमेंट्स कह दिया। कोई आपसे 3 कहे तो 3 में देखना कितने आ जाएंगे, 3 में आ गए। अगर A हमारा इतना है, ठीक है, ये 4 कह दिया था। A को हमने कहा कि इसमें A B C है, तो देखना इसमें टोटल क्या 5 आ जा रहे हैं, क्या 5। और अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 ले लो, या 2 में करोगे तो 2 ही हो जाएगा, 1 में 1 ही हो जाएगा। 1 एलिमेंट है तो 1 ही पार्टीशन पॉसिबल है, तो 1 हो गया। 1 2 हैं तो 1 1 पार्टीशन, 2 1, तो 1 1 का 2 पार्टीशन करोगे तो 1 केस है, और 1 ही पार्टीशन करोगे तो 1 केस है, 2 हो गया। 2 के साथ 2, 1 के साथ 1, और 3 के साथ 5 आ जाएंगे। ओके, 3 के साथ 5 आ गए, 4 के साथ हमारे 15 आ गए थे, 5 के साथ 52 आ गए थे। 6 वगैरह में और लंबी आपको कैलकुलेशन पड़ सकता है, पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, एक चीज़ आपको कह देते हैं, देखिए अब पार्टीशन की थ्योरी को हम डिवीज़न इनटू ग्रुप्स से कह देते हैं। तो ये डिवीज़न इनटू ग्रुप्स, ये कॉम्बिनेशन में 11th में आपने पढ़ा होगा। और हम शार्ट में एक बात कह देते हैं, हमने कहा कि 9 बुक्स हैं, इनको डिवाइड कर दो आप
2, 3 और 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, शॉर्ट में कह दे रहे हैं। तो 9 में से तो टोटल वेज देखें कितने आ गए, टोटल वेज 9 में से 2 ले लें, अब 7 तो 7C3 और 4 बच जाएंगी तो 4C4, 2 निकाल लिया तो 7 से 3, अब 4 से 4 इनको करेंगे तो ये फैक्टोरियल 9 और यही फार्मूला आपका आता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। ओके, टोटल अपान ग्रुप्स में हर एक ग्रुप में कितने कितने मेंबर्स रहेंगे फैक्टोरियल। अब एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं, 10 बुक्स हैं और हमको 2, 2, 3, 3 इक्वल ग्रुप्स के लिए इसमें डिवाइड करना है। तो पहले हमको इक्वल ले लें, तो चलिए 10C4 ले लिया, सेलेक्ट कर लो। ग्रुप्स में जो नंबर्स रहेंगी वो इक्वल नहीं होंगी एक दूसरे के, तब ये फार्मूला, और अगर इक्वल होंगी तो ये फार्मूला जो कहने जा रहे हैं। अब ये 4 निकालिए, इनको 2-2 के ग्रुप्स में बांट दो, मगर इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि जितने इक्वल ग्रुप्स हैं इनको इक्वल ग्रुप्स में बांटो, जितने इक्वल हैं उतने से डिवाइड कर दो। अब आइए, अब कितने रह गए आप, 6, तो 6 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 हो जाएगा वो। तो ये फैक्टोरियल 6 अपान इक्वल ग्रुप्स में ये भी हैं, तो ये एक तरह के इक्वल हैं, एक तरह के इक्वल हैं। अब इनको 1/2 फैक्टोरियल, जितने इक्वल ग्रुप्स हैं उतने से डिवाइड कर दो। गेट माई पॉइंट। आप कहते थे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो 10C6 वही हो जाएगा जो 10C4 है, NCR वही होता है जो NCN-R है। तो कभी इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं तो देखो कितने इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं। सपोज़ करो 4, 4, 4, तो पहले 12 हम सेलेक्ट कर लें, इनको फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू, अब 3 है तो 1/3 से फिर डिवाइड कर दें। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। आइए, ये क्यों कह रहे हैं, अभी हमने आपसे कहा कि जैसे एक सेट दिया था ABCD, आइए अब इसमें हमने कहा कि आप हमको 4 पार्टीशन दे दें या एक पार्टीशन दे दें, तो एक पार्टीशन इतना हमने लिख दिया। एक पार्टीशन में आप जानते हैं सभी 4 को ले आएंगे, सभी 4 को सेलेक्ट कर लोगे तो एक पार्टीशन को चाहे आप यूँ लिख लो, तो ये 1 वे, कोई कह सकता है कि 4C4 कह सकता है। अब आइए, उधर जब आप 4 पार्टीशंस बनाएंगे तब भी एक तरीका हो जाएगा। अब हमने कहा 2 पार्टीशंस अगर चाहिए हमको, तो 2 पार्टीशंस देखो 2 वेज में हैं। एक तो हमने आपसे कहा कि ऐसा हो सकता है जैसे इस तरह के लोग हैं AB, यानी ये इक्वल रह सकते हैं। तो ये 4 लोग हैं और 2 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 3। गेट माय पॉइंट। अब एक ऐसे हो सकते हैं कि एक में रख दो आप 3 रख दें और एक में इतना कर दो, तो 4 को डिवाइड करना है 3 और 1 के ग्रुप में, तो फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये कितने आ गए देख लो, ये 4 हमारे पास आ गए। गेट माय पॉइंट। 3 और 1 का ग्रुप, 2 और 2 का ग्रुप, यही पॉसिबल है 4 के लिए, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो 2 इक्वल ग्रुप्स बनेंगे तो ऐसे करोगे, अनइक्वल हैं तो ऐसे कर देंगे। तो यहाँ एक केस ये था 3 और 4, यानी 2 पार्टीशंस करने के तरीके कितने हो गए 7, एक पार्टीशन करने के तरीके कितने हैं 1। अब हमने कहा नंबर 3, अब 3 पार्टीशंस 3, अब 3 करना है, तो 3 कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको 1 में 2 रखना पड़ेगा और ये ऐसे करना पड़ेगा। आइए, 1 में 2 आएंगे और 1, और कोई रास्ता नहीं है। तो पहले 2 सेलेक्ट कर लो, तो 2 आपने सेलेक्ट किया तो 4C2 वो आ गए, कॉम्बिनेशन हो गया, वही ग्रुप उनका हो गया। अब बच कितने गए
2 बच गए, 2 ले लिए, 2 बच गए तो 2 इक्वल ग्रुप्स हैं, तो 1 1 है इनमें, मगर 2 इक्वल ग्रुप्स की वजह से ये लगा दिया आपने। देखो तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास 6 आ गए। 3 पार्टीशंस के तरीके कितने हो गए, 6। 4C2 सेलेक्ट कर लो, या 4C2 इनको ले लिया, इन 2 के लिए 4C2 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब 2 बच गए तो 2C2 1 हो जाएगा, चाहे जैसे चलें। अब देखें, आइए, अब हमने कहा 4 पार्टीशंस, तो 4 पार्टीशंस तो समझ गए, ए बी सी और डी, वो एक ही तरीका है। हमने कहा था एक का एक तरीका है और जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही पार्टीशन का भी एक तरीका है। तो इसे हमने कहा अगर कोई कहता भी है तो देखो ये कितने लोग हैं, ये हमारे पास में एक के 4 ग्रुप्स बने, तो चाहे तो कह दो आप 4C4 ही आ गए, या तो ऐसे कह सकते हो 4 इक्वल ग्रुप्स बनाना चाहो तो ये 1 ये ओके, और फिर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। ये 1 1 है फैक्टोरियल, याद रखना 1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऑलराइट 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 बार आए, 4 ग्रुप्स इक्वल हैं ये और ये। अब टोटल देख लो कितने हो गए, ये हमारे पास में 1 और 7 तो 8 आ गया, 6 14 आ गया, और 1 तो कितना हो गया 15। तो टोटल हमारे पास में ये कितना आ गया 15 आ गया। और आप चाहें तो खुद से 5 का भी निकाल सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हमारे पास डिवीज़न इनटू ग्रुप से भी ऐसे निकाल दिया। उतना बड़ा फार्मूला जो लोग ना करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, मगर यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस ही आएगा कि डिवीज़न में किसको किसको हम रखें, ओके। और आपको एक्सरसाइज के तौर पर 5 का हम दे रहे हैं आपको। तो आप एक्सरसाइज के तौर पर हमने कहा कि ये है हमारे पास में 1 2 3 4 5। तो आप इसके टोटल पार्टीशंस इसी टेक्निक से निकाल दें। तो पहले आप क्या करोगे, 1 का बनाएंगे, फिर 2 2 के बनाएंगे और देखेंगे कैसे। तो 2 2 का जब बनाएंगे तो 2 3 2 और 3 हो सकते हैं, 4 और 1 हो सकते हैं। ये 2 तरीके हमारे पास में हैं। 3 के बनाने पर देखो 1 1 और 3 हो सकते हैं, 2 2 और 1 हो सकते हैं, ऑलराइट। ये 3 बनाने हैं हमको, और कोई हो तो आप देखते जाइएगा कॉमन सेंस से। और इसी तरह से करना। 4 बनाने हैं हमारे पास में, तो 4 के लिए 1 में 2 रखना पड़ेगा और 1 में 3 रखना पड़ेगा। 3 इक्वल ग्रुप्स 1 1 के 1 में 2 रखना पड़ेगा, जो अभी किया, और 5। और आपको हम आंसर निकाल चुके हैं। इसमें टोटल कितने आ गए थे, टोटल इसमें आ गए थे 52 आ गए थे, ओके। तो इसमें देखो डिवीज़न इनटू ग्रुप्स के मेथड से कर लीजिए और फार्मूले से भी कर लीजिए। तो हम समझते हैं कि आपको दोनों तरीके से साउंड एनालिसिस आपको हमने दे दिया, बहुत डेप्थ पर दे दिया। तो इक्विवेलेंट सेशंस की काउंटिंग पर आप एक्चुअली अब कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ना आप परेशान होंगे। और वैसे जब 5 के आगे नंबर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर निकलने लगती है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि आपको 5 से ज़्यादा कहें। और 5 के रिजल्ट्स आपको याद ही हैं, 1 के लिए 1 है, 2 में 2 आते हैं, 3 में 5 आते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं तो 5 इक्विवेलेंट सेशंस हो गए, 4 हैं तो 15 हो गए, 5 हैं तो 52 हो गए। और सब हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, आप शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।